बहुत सोचे समझे तरीके से पीएम साहब ने डिसाइड किया कि हमको वर्ल्ड क्लास ट्रेन चाहिए। और वर्ल्ड क्लास ट्रेन का मतलब ये होता था, एक माइंडसेट था, वर्ल्ड क्लास ट्रेन है तो उसे जर्मनी से लाना पड़ेगा, जापान से लाना पड़ेगा, फ्रांस से लाना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा नहीं, जो हमारे इंजीनियर, जो हमारे डिजाइनर्स, जो हमारा टैलेंट दुनिया भर के लिए अगर डिजाइन करता है, तो क्यों ना हमारे देश के लिए टैलेंट को डिजाइन, हमारे देश के लिए डिजाइन करें। जो भी प्रस्ताव आए, सब प्रस्तावों को मोदी जी ने काट मना किया। अपने ही देश के इंजीनियर डिजाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और वर्ल्ड क्लास ट्रेन बना के फिर उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। उससे शुरुआत हुई वंदे भारत की जर्नी। अब तक जितनी चली है ट्रेन, 154 परिक्रमा, पूरी दुनिया की अगर परिक्रमा करो, 154 परिक्रमाएं इसकी हो चुकी है। मैं इसलिए नंबर बताना चाहता हूं कि कोई भी मशीन, हम में से इंडस्ट्री से जुड़े हुए कितने लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कोई भी मशीन जब नहीं बनती है, राइट, उसमें शुरू शुरू में कई आती है चीजें, उसको प्रूव करने के लिए चलाना पड़ता है। आज ये ट्रेन वेल प्रूवन प्रोडक्ट बन चुकी है, बिकॉज इट हैज रन सो मेनी किलोमीटर्स, 62 लाख किलोमीटर्स चल चुकी है, 62 लाख किलोमीटर्स। ये टेक्नोलॉजी पूरी प्रूव हुई। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कहो, मध्य प्रदेश को तो सबसे ज्यादा वंदे भारत मिली है। 4 रूट आपको दिख रहे, 1, 2, 3 और ये वाला 4 रूट आपके पास पूरे के पूरे मध्य प्रदेश के हैं, जो कि कंप्लीट स्टेट को कवर कर रहे हैं और देश में, मध्य प्रदेश में बहुत ही इसका स्वागत है। मैं आता हूं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये थी स्लीपर, ये थी चेयर कार। ओवरनाइट जर्नीज के लिए नया कॉन्सेप्ट बनाया है वंदे भारत स्लीपर, जो कुछ ही दिनों पहले ट्वीट किया था, आपने देखा होगा। बहुत थॉटफुली, बहुत ही थॉटफुली, आप ये देखिए जैसे सीढ़ी की डिजाइन है, किस तरह से यहां पे पैडिंग है, किस तरह से चौड़ा होना चाहिए ताकि आदमी कोई भी चढ़े तो आराम से चढ़ पाए। मतलब जैसे अपने बच्चे को पालते हैं ना, ध्यान रखते हैं कि अगर कोई टी शर्ट भी खरीदी तो कहीं पे कोई ऐसी चीज ना हो जो चुभे, वैसी थॉट प्रोसेस के साथ ये वंदे स्लीपर का डिजाइन हुआ। बहुत जल्दी ये आने वाली है, रोल आउट होने वाली, इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। पहला एक प्रोटोटाइप बनेगा, हर मशीन का पहले एक प्रोटोटाइप बनता है, उसकी टेस्टिंग होती है, पास होता है, उसके बाद में चेंजेस होते हैं और चेंज होके फिर प्रोलिफरेट। इन अ सेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर नेक्स्ट 1-2 years मैक्स, ये कंडीशन हो जाएगी कि दिल्ली टू कैलकाटा हो, दिल्ली टू मुंबई हो, बहुत ही कंफर्टेबल ओवरनाइट जर्नी आपके लिए होगी। एक और नया कॉन्सेप्ट बनाया है वंदे मेट्रो। जैसे 2 शहर आसपास के, जैसे इंदौर से भोपाल हो गया, इंदौर भोपाल कम डिस्टेंस है, इस तरह के जो शहर है जिनके बीच में कम डिस्टेंस होता है, 150 से 200 किलोमीटर के बीच में, उनके बीच में कैसे एकदम फ्रीक्वेंट शटल की तरह ट्रेन चले, वो है वंदे मेट्रो। यानी 3 कॉन्सेप्ट हो गए, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए स्लीपर, मिडिल डिस्टेंस के लिए वंदे चेयर कार और शॉर्टर डिस्टेंस के लिए वंदे मेट्रो। इस पूरे कॉन्सेप्ट से देश का कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर मोदी जी टोटली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और उसमें मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ये वंदे पुश पुल, हर तरह के इनोवेशंस, एक नए तरह का लोकोमोटिव, जिससे कि एग्जिस्टिंग जो कोचेज है, हमारे पास करीब करीब 60,000 कोच एग्जिस्टिंग है और उनकी कोच की लाइफ 35 इयर्स होती है, तो उसको कैसे हम चेंज कर पाए, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टम बना के पुश पुल ट्रेन का सिस्टम जल्दी वो भी आपके सामने लॉन्च होगी। बहुत ही एक पे आता हूं मैं। अब देखो, देश में काम करने का तरीका और टेक्नोलॉजी पूरी चेंज होनी चाहिए। सबसे पहला बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं मुंबई से अहमदाबाद के बीच में, और तेजी से इस पे काम चल रहा है। इसके रियल लाइफ फोटोग्राफ्स हैं, अगर आप देखो विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम 240 से ज्यादा किलोमीटर का काम कंप्लीट हुआ है, 237 किलोमीटर कंप्लीट हुआ काम। ये आप देखो कंप्लीट क्लियर जो आप देख रहे हो,
अभी हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आए थे, देवर अमेज्ड कि भारत में काम इतना हाई क्वालिटी का और इतने स्पीड से काम कैसे हो सकता है. They were really, really amazed. And that is the capability of a vision. मोदी जी का जो विजन है कि टोटल ट्रांसफॉर्म करना है, रेलवे किस तरह से बनती है, किस तरह से चलती है और पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस कैसा होता है. ये मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रखना चाहूंगा. ये देखो आप किस तरह से ये पिलर्स है. इन पिलर्स के ऊपर ये क्रेन लगी हुई है. ये क्रेन ने ये पूरा का पूरा गर्डर लिया, ये पूरा एक गर्डर लिया. इस गर्डर को उठाया और उठा के कंप्लीट, आप देखो ये 1100 टन का गर्डर है. 1100 टन यानी 50 ट्रक में जितना सामान जाता है उतना एक इस गर्डर का वजन है. कैसे उठा के खट पिलर्स के ऊपर लगाए. ये काम करने का नया तरीका, ये नई टेक्नोलॉजी. कंप्लीट वायरडक्ट किस तरह से बन रहा है. नीचे ट्रैफिक चल रहा होता है लेकिन ऊपर आराम से कंफर्टेबली गर्डर ब्रिज बन जाता है. ये सोची जा रही चीजें और ऐसे ऐसे चैलेंज हाथ में लिए जा रहे हैं. ये चिनाब ब्रिज है आपके सामने. चिनाब ब्रिज को अगर एफिल टावर से कंपेयर करो, कितना हर भारत के नागरिक का सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है. 35 मीटर ऊंचा है एफिल टावर से भी. ये चैलेंजेस लेके मोदी जी काम कर रहे हैं रेलवे में. ये रेलवे बना रहे हैं आपके फ्यूचर का. अब मैं आता हूं स्टेशंस पे. मैसिव स्केल पे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट चालू हुआ है. और जो सबसे पहला स्टेशन बन के तैयार हुआ था वो कहां तैयार हुआ था, गेस करो. रानी कमलापति भोपाल में. ताली बजाओ यार इनके लिए. रानी कमलापति भोपाल में. जो सीखने को मिला, रानी कमलापति भोपाल, गांधीनगर कैपिटल और विश्वेश्वरैया टर्मिनल बैंगलोर, इन 3 स्टेशन से जो सीखने को मिला उससे मैक्सिमम बहुत ही लार्ज स्केल पे देश भर में 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट चल रहा है. वर्ल्ड क्लास बनाने का काम मध्य प्रदेश में बहुत ही हाई परसेंटेज 80 स्टेशन 80 मैं कई